अमेरिका के हमले के बाद वेनेजुएला में टेंशन। काराकास में सेना के बख्तरबंद वाहन गश्त लगा रहे हैं। मादुरो की हथियारबंद मिलिशियाएं भी सड़कों पर निकली हैं। मादुरो के बंधक बनाए जाने के बाद बिगड़े हालात। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में लूटपाट शुरू हुई। आम लोगों ने मॉल में घुसकर के लूटपाट शुरू कर दी। वेनेजुएला में अमेरिकी हमले में अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में आम नागरिक और सैनिक भी शामिल हैं। राष्ट्रपति मादुरो को न्यूयॉर्क में डिटेंशन सेंटर लाया गया है। पत्नी के साथ डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। मादुरो के हाथों में हथकड़ी भी नजर आई। पत्नी के साथ मादुरो की पहली तस्वीर आई सामने। नेशनल गार्ड बेस पर दोनों साथ दिखे। इसके पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को न्यूयॉर्क स्थित डीईए हेडक्वार्टर लाया गया है। पहली तस्वीर आई सामने। थम्स अप करते हुए दिखे। अमेरिका आरोपियों की हैप्पी न्यू ईयर कहा। वेनेजुएला को लेकर के राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा ऐलान। कहा कि सही बदलाव होने तक हम चलाएंगे देश, गलत हाथों में नहीं सौंपेंगे वेनेजुएला की सत्ता। शनिवार को अमेरिका ने वेनेजुएला में किए हमले। एक साथ कई जगहों पर एयर स्ट्राइक हुआ। वेनेजुएला में मिराजा एयरबेस पर ताबड़तोड़ अटैक किए गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने देखा ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। वॉर रूम में ट्रंप और विदेश मंत्री मौजूद थे। सीक्रेट सर्विस के ऑफिसर्स ट्रंप को दे रहे थे जानकारी। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति के सभी अधिकारों के साथ अस्थायी रूप से कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए। डेल्सी ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को तुरंत रिहा करने की मांग की है। कहा कि मादुरो ही देश के वैध राष्ट्रपति हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ऐलान। कहा कि सफल ऑपरेशन हुआ। हालात ठीक होने तक अमेरिका ही चलेगा वेनेजुएला। ट्रंप ने अमेरिका और अपनी जमकर के तारीफ की है। कहा कि अमेरिका ने जो कुछ भी किया वो कोई और कर ही नहीं सकता। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले में रूस ने की निंदा। कहा कि वेनेजुएला की संप्रभुता में दखल देना गलत बात है। यूएन सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की मांग की है। अमेरिका के हमले में भड़का ईरान। कहा कि ये वेनेजुएला की संप्रभुता पर बड़ा प्रहार है। मादुरो की गिरफ्तारी पर भड़के नॉर्थ कोरिया तानाशाह किम जोंग उन। अमेरिका को दी चेतावनी। बोले कि मेरे दोस्त को छोड़ो नहीं तो गंभीर वैश्विक परिणाम होंगे। मादुरो को हटाने के खिलाफ अमेरिका में प्रदर्शन। वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क सिटी में प्रोटेस्ट हुआ। जर्मनी समेत यूरोप के कई शहरों में विरोध हुआ। मादुरो को हटाने के बाद जश्न। अमेरिका में वेनेजुएला मूल के लोगों को सेलिब्रेशन। फ्लोरिडा, मियामी, पोर्टलैंड समेत कई शहरों में जश्न। न्यूयॉर्क के मेयर जोरान ममदानी ने वेनेजुएला में अमेरिकी हमले की निंदा की। हमले के संघीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। वेनेजुएला में अमेरिकी एक्शन से चीन बौखलाया। चीन ने अमेरिका की सैन्य कार्रवाई पर नाराजगी जताई। कहा अमेरिका का ये कदम हेजमोनिक एक्शन है। यूएस ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने क्यूबा की दी चेतावनी। कहा कि अगर आप क्यूबा में हैं तो चिंतित रहने की जरूरत नहीं है। देश को नकारा अक्षम और बूढ़े चला रहे हैं। वेनेजुएला के घटनाक्रम पर भारत ने जताई है चिंता। विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान। कहा कि बदलती स्थिति पर लगातार हमारी नजर है। भारत ने सभी पक्षों से शांति की अपील की। कहा कि बातचीत के जरिए समस्याओं का समाधान हो। क्षेत्र में शांति और स्थिरता जरूरी है। वेनेजुएला में रह रहे भारतीयों के लिए विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की। सावधानी बरतने की अपील की। दूतावास से संपर्क और आजादी समिति करने की सलाह दी। वेनेजुएला में अमेरिकी हमले के बाद अब ब्रिटेन और फ्रांस ने सीरिया पर अटैक किया। आईएसआईएस के ठिकानों पर भी एयर स्ट्राइक हुई। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने हमले की पुष्टि की। सीरिया में आईएसआईएस के हथियार डिपो पर बमबारी की तबाह किया। यूपी के संभल में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ। अवैध मदरसों पर चला निगम का बुलडोजर। एसडीएम कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई हुई। संभल के लोगों ने खुद तोड़ी है मदीना मस्जिद। अवैध निर्माण के बाद आज चलना था बुलडोजर। स्थानीय लोगों ने खुद से हटाया अतिक्रमण। संभल में गरीबों का सरकार ने आज से ही जमीन देने की कार्रवाई शुरू की। अतिक्रमण से छुड़ाई जमीन आवंटन की है। आवास के लिए जमीन का सर्टिफिकेट दिया। हर परिवार को 80 वर्ग मीटर जमीन सौंपी। संभल में कब्रिस्तान भूमि विवाद पर प्रशासन सख्त है। शाही जामा मस्जिद से लगे 48 लोगों को नोटिस भेजा। 30 दिसंबर को कराई गई थी पैमाइश। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर असदुद्दीन ओवैसी का अटैक। मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। इंदौर में जहरीले पानी से अब तक 15 लोगों की मौत हुई है। 1500 से ज्यादा लोग बीमार हुए। 29 गंभीर मरीज आईसीयू में भर्ती। भागीरथपुरा में 3 साल पहले पाइपलाइन बदलने की मिली थी मंजूरी। 10 महीने से अटका हुआ था पाइपलाइन का काम। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम की टीम इंदौर पहुंची। दूषित पानी से ग्रसित भागीरथपुरा इलाके का जायजा लिया। इंदौर के भागीरथपुरा की घटना को लेकर के सड़क पर उतरे लोग जम करके विरोध प्रदर्शन हुआ। इंदौर में जहरीले पानी मामले पर विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस ने सड़क पर उतर के
विरोध प्रदर्शन किया। मोहन यादव सरकार के खिलाफ जम करके नारेबाजी की गई है। इंदौर में नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन, लोगों ने गंदे पानी को लेकर के विरोध जताया। नगर निगम हाय हाय के लगाए नारे। आरजेडी सांसद मनोज झा ने इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी को घटना पर कहा कि हम हादसों का देश बनते जा रहे हैं, आम लोगों की जिंदगी कोई मायने ही नहीं रखती। मनोज झा ने निशाना साधते हुए ये कहा कि हमारे शासन में पूरी तरह से सुधार किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गुजरात के गांधीनगर में टाइफाइड का कहर, 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हुए। पानी के सप्लाई पाइपलाइन में लीकेज बनी वजह। डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने पीड़ितों का हालचाल जाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी हालात पर नजर है। बीएमसी चुनाव के लिए ठाकरे बंधुओं ने घोषणा पत्र जारी किया। उद्धव और राज ठाकरे ने संयुक्त पीसी का। उद्धव बोले ये शिव शक्ति का मैनिफेस्टो है। राज ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधा, बोले कि कोई और सत्ता का अमृतत्व लेकर के यहाँ नहीं आया है, उनका हमेशा सत्ता में रहने का भ्रम दूर हो जाएगा। मुंबई में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। सीएम फडणवीस बोले घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें वापस भेजा जाएगा। मुंबई के अगले मेयर को लेकर के सीएम फडणवीस की भविष्यवाणी, बोले कि इस बार मुंबई को एक मराठी हिंदू मेयर मिलेगा। विपक्ष के जीरामजी बिल के विरोध पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले विपक्ष को भगवान राम के नाम से दिक्कत है। कांग्रेस ने मनरेगा का भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। टीएमसी को बड़ा झटका लगा। पार्टी सांसद मौसम नूर कांग्रेस में शामिल हुए। मौसम नूर के कांग्रेस में शामिल होने पर टीएमसी नेता कृणाल घोष का बयान, इस बारे में अभी पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं दे सकता, पार्टी नेतृत्व इसे देख रहा है। मौसम नूर के कांग्रेस में शामिल होने पर बोले शुभेंदु अधिकारी, जिनमें आत्मसम्मान है वो टीएमसी में नहीं रह सकते। टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने सांप से की बीजेपी की तुलना, कहा कि सांप एक हो या फिर ज्यादा आपको ही काटेगा। संविधान बदलने की कोशिश करने वालों को वोटिंग से करें सत्ता से बेदखल। अभिषेक बैनर्जी के बयान पर बिहार बीजेपी चीफ संजय सरावगी का पलटवार, बोले बीजेपी सांप नहीं सपेरा है, सपेरा बनकर के बंगाल से टीएमसी का सफाया करेंगे, बीजेपी की प्रचंड जीत निश्चित है। वाराणसी में सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आगाज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल उद्घाटन किया। 58 टीमों के 1000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। पीएम मोदी बोले दुनिया में भारत के ग्रोथ की हो रही है प्रशंसा, 2014 के बाद से खेलों में भारत का प्रदर्शन काफी बेहतर हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि वॉलीबॉल संतुलन और सहयोग का खेल है, भारत की विकास गाथा और वॉलीबॉल में बहुत समानताएं हैं। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने खेला वॉलीबॉल। काशी में आज से शुरू हुआ वॉलीबॉल खेल का महाकुंभ, देश भर की 58 टीमों के 1250 खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। भोपाल में आरएसएस ने सद्भाव सम्मेलन का आयोजन किया, संघ प्रमुख मोहन भागवत हुए शामिल। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के प्रदर्शन तेज हुआ। देहरादून में सड़क पर उतरे बड़ी संख्या में लोग, सीबीआई जांच की मांग की। भोरम देव कॉरिडोर को लेकर के सीएम साई ने ट्वीट किया, लिखा कि इस निर्माण क्षेत्र में विकास को नई गति मिलेगी। उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति के बयान पर बवाल हुआ। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार बोले महिलाओं पर ऐसी टिप्पणी करना गलत बात है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की बैठक हुई। बाढ़ में हुए नुकसान को लेकर के अधिकारियों के साथ चर्चा की। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान, बोले कि पिछले कुछ महीनों से अचानक से आई बाढ़ से कठुआ सबसे ज्यादा प्रभावित है। ओडिशा के ढेंकनाल में पत्थर खदान में विस्फोट हुआ, 2 शव बरामद हुए। कई मजदूरों के फंसे होने की खबर, रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी। दिल्ली के गीता कॉलोनी में डबल मर्डर, घर से एक बुजुर्ग महिला और पुरुष की लाश मिली है, मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में बवाल हुआ, अतिक्रमण हटाने गई टीम का विरोध, कल मौके पर जाएंगे जामा मस्जिद के इमाम बुखारी। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील का विवादित बयान, जालना की चुनाव सभा में हिजाब कांड पर बोले इम्तियाज, कहा कि मुस्लिम बच्ची को हाथ लगाया तो हाथ तोड़ देंगे। इम्तियाज जलील के बयान पर जेडीयू का पलटवार, राजीव रंजन बोले बिहार में 2 दशकों में नहीं हुए दंगे, ऐसे लोग राजनीति में रहने के लायक ही नहीं हैं। जेल से फिर बाहर आएंगे राम रहीम, कोर्ट ने 40 दिन की पैरोल मंजूर की है। रेप और हत्या के मामले में 2017 से जेल में बंद है। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का लखनऊ के थाने में नहीं दर्ज हो सका बयान। पहलगाम हमले पर दिए कथित आपत्तिजनक बयान को लेकर के पुलिस ने नोटिस भेजा था। गोवा अग्निकांड के पीड़ित परिवारों का दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, आरोपी लुथरा ब्रदर्स को फांसी की सजा देने की मांग की। वाराणसी में 1 लाख का इनामी शूटर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, कॉलोनाइजर की हत्या के मामले में था आरोपी, 2 अवैध पिस्टल कारतूस भी बरामद। मुंबई में वन विभाग ने तेंदुए का किया रेस्क्यू, सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। चिप के जरिए तेंदुए पर रखी जा रही थी नजर। दिल्ली में शीतलहर और कोहरे का अलर्ट है, मौसम विभाग ने 4 दिन के लिए जारी किया अलर्ट। कई ट्रेन 6 से 7 घंटे में देरी से चल रही हैं। दिल्ली में कोहरे के चलते हवाई सेवा पर असर हुआ, कई उड़ानों में देरी आई, एयरपोर्ट पर परेशान नजर आए यात्री। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 287 दर्ज।
लखनऊ में शीतलहर के साथ छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम होने से जनजीवन प्रभावित। बहराइच में छाया घना कोहरा, भीषण ठंड के साथ घने कोहरे से परेशानी बढ़ी। आगरा में ठंड और कोहरे का डबल अटैक, घना कोहरा छाने से धुंधला नजर आया ताजमहल। अयोध्या में भी कोहरा छाने से विजिबिलिटी कम हो गई, यातायात पर इसका असर पड़ा। वाराणसी में शीतलहर के साथ घने कोहरे का प्रकोप, ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। हरिद्वार में कड़ाके की ठंड के साथ छाया घना कोहरा, ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। बिहार के पटना में शीतलहर के साथ छाया घना कोहरा, भीषण कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम हुई। चंडीगढ़ में शीतलहर का कहर है, सुखना झील में आसपास छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। हिमाचल प्रदेश में शीतलहर का कहर देखने को मिला, शिमला समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। हिमाचल प्रदेश के मनाली में हुई बर्फबारी, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। डोडा के भलेसा में हुई ताजा बर्फबारी, ऊंची पहाड़ियों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। जम्मू कश्मीर के पहाड़ों में ओढ़ी बर्फी सफेद चादर, जहां पर भद्रवाह में पर्यटकों ने बर्फबारी का आनंद लिया। सोनमर्ग में जबरदस्त बर्फबारी हुई, पूरी घटना ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ी। कोलकाता में एकल रन मैराथन का आयोजन हुआ, साइना नेहवाल ने दिखाई हरी झंडी। सूरत में रन फॉर गर्ल चाइल्ड मैराथन का आयोजन हुआ, आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई। प्रयागराज में संगम पर उमड़ा जन सैलाब, बड़ी संख्या में स्नान करने पहुंच रहे हैं लोग। दुनिया का सबसे बड़ा टेक इवेंट CES 6 जनवरी से होगा शुरू, टेक जगत हीट अप। टॉप कंपनीज अपने भविष्य के प्रोडक्ट्स और इनोवेशंस करेंगी पेश। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने EV की बैटरियों की पहचान और ट्रैकिंग के लिए एक नया सिस्टम तैयार किया है। अब EV बैटरीज पर 21 अंकों का यूनिक नंबर लगेगा।